दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार एक जंगल में जानवरों की सभा बुलाई गई। सभी जानवर उस सभा में शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में कहा कि जंगल का राजा शेर के अलावा दूसरे को भी बनाया जा सकता है। शेर ही हमेशा राजा क्यों रहना चाहिए? लेकिन प्रश्न यह था कि राजा किसे बनाया जाए जो शेर से भी ज़्यादा उत्तम हो। यानी वो राजा ऐसा हो जो शेर से भी ज़्यादा कुशलता वाला हो, उसे ही हमें राजा बनाना चाहिए। सभी जानवरों ने अलग अलग नाम बताए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। सभी ने अलग अलग जानवर बताए कि इसे बना दो, किसी ने कहा इसे बना दो, लेकिन कोई भी उस बात से सहमत नहीं हो पाया, क्योंकि राजा वो होना चाहिए जो सभी को पसंद आए, और जो नाम बताए गए उसमें लोगों को पसंद नहीं आए। आखिर में लोमड़ी ने कहा कि मेरे अनुसार उल्लू सबसे अच्छा राजा हो सकता है। लोमड़ी ने उल्लू का नाम उन जानवरों को बताया जो राजा बन सकता है। इस पर सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे और पूछा कि उल्लू को क्यों राजा बनाया जाए, उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिस वजह से उल्लू को राजा बनाया जाए। ऐसा प्रश्न सभी ने लोमड़ी से किया। इस पर लोमड़ी ने कहा, हमें जंगल की सुरक्षा की सबसे ज़्यादा जरूरत है। हम सभी को रात में दिखना बंद हो जाता है, लेकिन उल्लू ऐसा प्राणी है जिसे रात में भी दिखाई देता है, यानी वो रात में देख सकता है। सभी ने कहा, ये तो वास्तव में बहुत ही अच्छी बात है। रात में खतरा ज़्यादा रहता है, उल्लू ही सबसे उपयुक्त राजा रहेगा। इस पर सब लोग सहमत हो गए। लेकिन खरगोश इस बात में सहमत नहीं था। उसने कहा कि इसे रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। ये हमारी दिन में सुरक्षा कैसे कर सकता है? ये हमारी दिन में सुरक्षा कैसे करेगा? ये बात खरगोश ने कही। इस पर सब हंसने लगे और खरगोश से कहा, दिन में तो सभी को दिखाई देता है, तो उल्लू को क्यों नहीं दिखाई देगा? रात में दिखना तो उसकी सबसे अलग विशेषता है। उसे रात में भी दिखाई देता है, ये उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और उल्लू को राजा बना दिया गया। अब यह निर्णय किया गया कि नए राजा की खुशी में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। यानी एक विशाल रैली निकाली जाएगी और जिसमें सभी जानवर शामिल होंगे और वो रैली जंगल में निकाली जाएगी। ऐसा निर्णय किया गया। उधर उल्लू ने लोमड़ी से कहा कि अन्य जानवरों को तो दिन में दिखता है, तो रैली भी दिन में निकालेंगे, मेरा क्या होगा? लोमड़ी ने कहा कि चिंता मत करो, मैंने एक चिड़िया से बात कर ली है जो आगे आगे चलकर तुम्हें रास्ता बताएगी। यानी उसके कहे अनुसार आगे चलना है। अगले दिन रैली शुरू हुई। उल्लू सबसे आगे था, बाकी जानवर उसके पीछे जय जयकार करते हुए चल रहे थे, उल्लू की जय जयकार कर रहे थे। कभी कभी उल्लू रास्ते के पत्थरों से टकराता तो अन्य जानवर भी उन पत्थरों से टकरा कर निकलते और कहते, ये पत्थर कितना महान है। ऐसा वो कहते। हमारे राजा सब दिखते हुए भी इससे टकरा कर निकले हैं। चिड़िया रास्ता बताती गई और फिर रास्ते में कभी उल्लू उसकी आवाज़ नहीं सुनता तो पेड़ से टकरा जाता। अन्य जानवर भी पेड़ से टकराते और कहते, ये पेड़ बहुत महान है, हमारे राजा भी महान हैं जो इस पेड़ से टकराकर निकल रहे हैं। आखिर में वो सभी रेल की पटरी पर आ गए। चिड़िया ने उल्लू से कहा, सामने से ट्रेन आ रही है, लेकिन इस बार वह उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया। खरगोश ने कहा, सब हट जाओ, इस उल्लू के साथ सभी मारे जाओगे,
इस पर जानवरों ने कहा, क्या ट्रेन राजा जी को दिखाई नहीं दे रही है? हम राजा के साथ हैं, वो बहुत महान हैं, वो कितने शक्तिशाली हैं कि रात में भी देख लेते हैं। ट्रेन कुछ नहीं कर सकती है, हम सब उनके साथ हैं, वो सबसे आगे हैं, उन्हें सब पता है। ऐसा उन जानवरों ने कहा। उल्लू उनके आगे चल रहा था, जबकि सभी जानवर उस उल्लू के पीछे चल रहे थे। खरगोश ने कहा, आपका कुछ नहीं हो सकता अब। और वो उनसे अलग हट गया। ट्रेन पास आई और सभी जानवर उस उल्लू के साथ ट्रेन के नीचे आकर मर गए। केवल खरगोश ही बच सका। शिक्षा क्या मिलती इस कहानी से? कभी भी दूसरे की बात पर अंधा विश्वास न करें, स्वयं भी अपना चिंतन करें। पक्ष विपक्ष में विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।